जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी स्टडीज का, अपने सपनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों हमारा जो है हिस्ट्री का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया है। पूरी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब चूंकि जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हर चैप्टर को खत्म करने के बाद मैं आप लोगों के लिए जो है टॉप 50 एमसीक्यूज लेके आऊंगा और हमारी तैयारी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। तभी हम लोग जो है CU ET UG एंट्रेंस 2025 हिस्ट्री डोमेन में जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, केवल पढ़ना ही बहुत जरूरी नहीं है, सही तरीके से पढ़ना है और सही स्ट्रैटेजी से पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ मॉक टेस्ट लगाने हैं। तभी आप लोग की तैयारी जो है बहुत स्ट्रांग हो पाएगी, क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल भी ईजी नहीं है। आप लोग सोचोगे कि आप लोगों ने जो है एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली, 4-5 सवाल लगा लिए, उससे बिल्कुल नहीं होने वाला है दोस्तों। आप लोग को जो है अच्छे स्टैंडर्ड वाले MCQ सवाल लगाने पड़ेंगे जो प्रीवियस साल में पूछे गए हैं। तो दोस्तों जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है टॉप 50 MCQs हड़प्पा सभ्यता से की जो है हम लोग रिवीजन करेंगे, लगाएंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग जो है लाइक बटन दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है दोस्तों MCQs का कि भैया हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष जो है खोजी गई थी। तो ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। कई बार एनटीए क्या करता है कि वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि कई बार जो है ना वो बच्चों से बहुत इजी सवाल पूछ लेता है। इजी सवाल ही बच्चों को नहीं आता, जैसे साल, ईयर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हम लोग को पता होना चाहिए। तो भैया किस साल जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, तो ये है आपका 1920 के अंदर खोज की गई थी दोस्तों। यानी कि 1920 के अंदर जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, बेसिक सवाल भी कई बार बच्चों को नहीं आते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि भैया हु एक्सकवेटेड हड़प्पा फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले किसने की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दयाराम साहनी जी। दयाराम साहनी जी जो भारतीय थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी। ये थे आपके दयाराम साहनी जी। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय थे तो इन पे सवाल बनने की जो है पूरी संभावना है कि भाई हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की थी। तो याद रखिएगा दयाराम साहनी जी ने की थी। और किस साल इसकी खोज की गई थी, 1920 के अंदर इसकी खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये सारे आप लोग के जो MCQs है एनसीईआरटी पे बेस है। जो हम लोगों ने फैक्ट्स को अंडरलाइन किया था ना, उन्हीं पे मैंने सवाल बनाए, ताकि आप लोग को जो है सवाल के माध्यम से सारे फैक्ट्स याद हो जाए अच्छी तरह से। अगला सवाल आप लोगों से है कि भाई किस स्थल से जो है सबसे पुराने जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, यानी कि जो आप लोग के जो एविडेंस है ना प्लव्ड फील्ड के जुते हुए खेत को, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो कहाँ से हम लोग को इसके जो साक्ष्य मिले हैं, तो आपका कालीबंगन से इसके साक्ष्य मिले दोस्तों। कहाँ से मिले, कालीबंगन। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कालीबंगन वर्तमान के किस भारतीय राज्य के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि भाई हड़प्पा के कोठारों की मुख्य विशेषता क्या है, यानी जो ग्रेनरीज होते थे ना, ग्रेनरीज, ये आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये आप लोग की ग्रेनरीज हैं। तो ये क्यों बनाई जाती थी, इनकी क्या विशेषता होती थी। तो देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि भैया इनका काम होता था वेंटिलेशन के लिए वायु छिद्र बनाना, यानी कि जिस तरह से आप लोग अपना घर बनाते हो तो उसके अंदर खिड़की बनाते हो ताकि जो है जो गर्म हवा है घर के अंदर वो सारी बाहर जा सके और फ्रेश हवा अंदर आ सके, है ना, एक तरह से वेंटिलेशन होता है ना। तो उसके लिए जो है आप लोग याद रखिएगा कि ग्रेनरीज या फिर कोठारों को बनाया गया था, है ना। हाँ, जैसे आप लोग जो बच्चे यूपी बिहार के होंगे तो उनको पता है, गाँव में कोठरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, कोठरी। कोठरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो है बाहर की फ्रेश हवा अंदर आने की जगह होती है ना। तो याद रखिएगा कि कोठारों का मतलब होता है वेंटिलेशन के लिए, ठीक है, वायु छिद्र, छोटे छोटे होल बनाए होते हैं। चलिए फिर अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या बोल रहा है आप लोगों से, ये क्या पूछ रहा है कि भाई किस स्थल से मनकों के निर्माण का प्रमाण मिलता है, यानी कि बीड मेकिंग इंडस्ट्री। हम लोग को पता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मनके बनाने में जो थे बहुत ही स्पेशलिस्ट थे, बहुत फेमस थे। मनके क्या होता है दोस्तों, ये जो कीमती पत्थर होते हैं ना, इनको पिरो करके मालाएं बनाई जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बीड और हिंदी में मनके बोलते हैं। तो इसके बनाने के स्रोत प्रमाण कहाँ से मिले, एविडेंस कहाँ से मिला है, तो ये आपका मिला है चनहुदड़ों से। और याद रखिएगा चनहुदड़ो जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, भारत के अंदर नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा मनके बनाने का जो निर्माण का प्रमाण एविडेंस है वो कहाँ से मिला है, चनहुदड़ो से।
दोस्तों ये सवाल जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक सवाल जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है आप लोग के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, नजरिए से। तो आप लोग बिल्कुल इसको सीरियस होकर के देखिए। बिल्कुल गारंटी है कि भाई एनटीए जो है इन्हीं में से कहीं से आप लोगों से सवाल पूछेगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग, हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा के रूप में क्या उपयोग किया जाता था? तो हम लोगों ने पढ़ा है भाई कि मुद्रा के रूप में वो लोग थे वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, है ना, बार्टर सिस्टम जिसको बोला जाता है। ठीक है, वस्तुओं का आदान प्रदान करके जो है अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसको ये लोग सक्सेसफुल बनाते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि भाई मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंधों का प्रमाण क्या है, यानी हमें वो कौन सी चीज है जिससे कि हम लोग को जो मेसोपोटामिया के साथ जो हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे उसका कौन सा प्रमाण है? तो उसका है मुहरे, क्योंकि कई सारी मुहरे में जो है हम लोग को मेसोपोटामिया भाषा जो है और उनके साक्ष्य मिले, जिससे कि हम लोग को ये इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया कि भाई मेसोपोटामिया से जो है उस समय हड़प्पाई जो लोग थे वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। तो मुहरे और लेखों से जो हम लोग को पता चला है। हम लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार से मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो इन सब चीजों से जो है अंदाजा लगाया गया है कि भाई मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किया जाता होगा। तो ये आप लोग के प्रश्न नंबर 7 भी हो गया। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 8 आप लोगों से क्या बोल रहा है कि हड़प्पा वासियों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? देखिए ये मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना, ये मैंने आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया था। इस सवाल को आप लोग टिक कर लीजिए, हो सकता है कि आप लोगों से ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो है तांबा पता था, कांसे की मूर्ति भी मिली है, सोना तो उन लोगों को पता ही था, लेकिन उन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। किसकी जानकारी नहीं थी दोस्तों? लोहे की। तो लोहे की जानकारी जो थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं थी, और लोहे का कोई प्रमाण भी नहीं मिला है दोस्तों, है ना, कोई भी धातु लोहे का नहीं मिला उस समय का। तो जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि भाई हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई हड़प्पा सभ्यता किस समय फली फूली थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है। मैंने आप लोग को 3 इंपॉर्टेंट डेट बताया था। एक मैंने आपको बताया था प्रारंभिक हड़प्पा समय काल क्या था, उसके बाद में द्वितीय हड़प्पा समय काल क्या था, जिसके अंदर वो काफी समृद्धि जो था वो उसके अंदर पाया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता जो फला फूला है दोस्तों, फ्लरिश हुआ है, वो कब हुआ दोस्तों? ये इसका टाइम पीरियड है आपका 2500 से लेके 1900 BCE के बीच में, याद रखिएगा आप लोग। फिर प्रश्न नंबर 10 आप लोग देखिए कि भाई हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से थी क्या थी दोस्तों, कैसी सभ्यता थी ये? तो हड़प्पा सभ्यता क्या ग्रामीण सभ्यता थी? बिल्कुल भी नहीं। ग्रामीण वाले तो कोई उसके अंदर विशेषता ही नहीं थी। घुमंतु सभ्यता थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिरते रहते थे? बिल्कुल भी नहीं। जनजातीय सभ्यता थी क्या, अलग अलग जनजातियां थी? तो नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि उसके अंदर सारे नगर वाले साक्ष्य मिले हैं, चाहे वो पक्की ईंटों की गलियां, घर बनाए गए हों, हर घर के अंदर कुएं हों, ठीक है, नालियां बनाई गई थी दोस्तों, स्नानागार, अनानागार, ये दुर्ग, निचला शहर, ये तमाम चीजें दर्शाती कि भाई ये केवल मतलब ये तमाम सुविधाएं नगरों के अंदर ही होती थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नगरीय सभ्यता बोलते हैं। फिर अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से हड़प्पा स्थल है। सारे हड़प्पा स्थलों के नाम आप लोग को याद होने चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो बताइए, राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल है, बिल्कुल है दोस्तों, हरियाणा के अंदर था। सुरकोटदा ये भी हड़प्पा स्थल, लोथल ये भी हड़प्पा स्थल है। नालंदा तो कोई हड़प्पा स्थल है ही नहीं दोस्तों, नालंदा तो एक विश्वविद्यालय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नालंदा जो है एक हड़प्पा स्थल, एक हड़प्पन साइट नहीं है। इस तरह के सवाल बिल्कुल जो है आप लोग को प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए एग्जामिनर सवाल पूछ देगा, है ना। तो हम लोग को हर तरीके से तैयार रहना अपने आप के लिए, सवालों के लिए। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछेगा? प्रश्न नंबर 12, हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे? देखिए अब उनके धार्मिक स्थिति के बारे में आप लोगों से सवाल। हड़प्पन्स वर्शिप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी जो है वर्शिप करते थे वो लोग? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई प्रकृति की पूजा करते थे और अग्नि की पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि और प्रकृति की वो लोग वर्शिप करते थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखिए कि भाई हड़प्पन हाउसेस वर मेड ऑफ, यानी कि हड़प्पा के घर किसे बने होते थे दोस्तों? तो हड़प्पा के जो घर होते थे वो बने होते थे पक्की ईंटों के। ठीक है दोस्तों, किसके बने होते थे? पक्की ईंटों के। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर तरीके से हम लोग को तैयार रहना है ना। चाहे श्याम दाम दंड भेद कुछ भी लगा करके हम लोगों को जो है अपने एग्जाम को क्रैक करना है और अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि विच हड़प्पन साइट हैज एविडेंस ऑफ स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि हड़प्पा के कौन से स्थल पर जो है स्टेडियम जैसा ढांचा मिला है? तो आपका धोलावीरा के अंदर मिला है। कहां पर मिला है दोस्तों? धोलावीरा के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ठीक है,
धोलावीरा के अंदर जो है बहुत बड़ा सा एक ढांचा मिला जिसको वो लोग स्टेडियम बोला करते थे। फिर अगले सवाल पे आइए, प्रश्न नंबर 15। ये क्या पूछ रहा है आप लोगों से कि व्हाट डज द ग्रेनरी सजेस्ट अबाउट हड़प्पन लाइफ, यानी कि कोठार हड़प्पा जीवन के किस चीज के बारे में बताते थे। जो कोठार मिले ना वहां पे, तो ये दर्शाते कि भाई आर्थिक योजनाएं और अधिशेष भंडार, कोठारों का उपयोग करा जाता है कि भाई जब आपका अनाज आपके पास जो है जरूरत से ज्यादा अनाज है ना, तो आप उसको वहां पर रख सकते हो, ठीक है, जिसको अन्य भाषा में अनानागार बोला जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई जल निकासी प्रणाली किससे बनाई गई थी, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम वॉज मेड फ्रॉम, किससे जो है उन्होंने नालियां बना रखी थी दोस्तों। घरों से गंदा पानी निकलने के लिए नालियों का निर्माण किस चीज से किया था उन्होंने, तो उन्होंने नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया था, याद रखिएगा आप लोग। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि भाई हड़प्पा स्थलों पर मिली मुहरों का उपयोग किस लिए होता था, यानी कि हड़प्पा साइट्स पे जो आप लोगों को सील्स मिली है ना, जिसपे आप लोगों ने घोड़े के निशान, ठीक है, ये सब देखे हैं, तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता था सील्स का, तो सील्स का यूज़ होता था व्यापार और पहचान के लिए। आप लोगों ने शायद मोहनजोदाड़ो फिल्म देखी होगी, तो आखिरी में किस प्रकार से जो है ऋतिक रोशन को जो उसका चाचा होता है वो उसको एक मुहर देता है, वो उस मुहर की सहायता से जो है जो हड़प्पा होता है उसके अंदर एंट्री लेता है, क्योंकि बिना विदाउट वो मुहर के किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। तो पहचान के लिए भी किया जाता है और व्यापार के लिए भी। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि किस ढांचे का उपयोग अनाज भंडार के लिए होता था। तो अभी हम लोगों ने बात किया था भाई अनाज कहाँ पर ये लोग स्टोर करते थे, तो कोठार के अंदर, जिसको ये लोग बोलते थे ग्रीनरी, ये अन्य भाषा में अनानागार। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक एक सवाल बहुत मेहनत से बनाए दोस्तों, और एक एक सवाल जो है आप लोग के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेगा। तो अगर आप लोग को वीडियो जो है अच्छी लग रही होगी और तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या पूछ रहा है आप लोगों से, मोहनजोदड़ो की खुदाई से कौन से पुरातात्विक जुड़े थे, यानी कौन कौन से पुरातात्विक जुड़े थे भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों R.D. बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी, ठीक है, आप याद रखिएगा आप लोग। दयाराम साहनी जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई नहीं की थी, उन्होंने हड़प्पा की खुदाई की थी। R.D. बनर्जी भी इन्होंने भी नहीं की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी नहीं की थी। R.D. बनर्जी जी जो थे ये जुड़े हुए थे, माफ कीजिएगा, ये जुड़े हुए थे R.D. बनर्जी जी। जॉन मार्शल भी नहीं जुड़े हुए थे मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछेगा, हड़प्पा नगरों की सबसे विशेष विशेषता क्या थी, कि भाई हड़प्पा के जो सिटीज थी ना उसकी सबसे बेस्ट ब्यूटीफुल फीचर क्या था। तो भैया इसकी सबसे ब्यूटीफुल जो फीचर था वो था नियोजित सड़कें और संरचनाएं, प्लान स्ट्रीट्स एंड स्ट्रक्चर्स, ये इसकी खास बात थी, ठीक है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोग याद कर लीजिए। फिर अगला ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको आप लोग को जो है स्किप नहीं करना है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल किस नदी से संबंधित था, यानी कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल जो कौन सी नदी से संबंधित थे, कौन सी नदी से जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिंधु नदी। चूंकि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये तमाम जो शहर थे, स्थल थे, ये सब सिंधु घाटी या उसकी सहायक नदियों के आसपास ही बसे हुए थे, इसलिए जो है इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थल जो थे वो सिंधु नदी से जुड़े हुए थे दोस्तों। तो ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि भाई हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, है ना, कि भाई द स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज, कैसी लिपि थी दोस्तों, तो वो थी अपठनीय, अनडिसाइफर्ड, अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी या बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ठीक है, याद रखिएगा, ये सवाल भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि भाई द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट डिस्कवर्ड इन इंडिया इज, यानी कि भारत में खोजी गई सबसे बड़ी हड़प्पा साइट कौन सी थी दोस्तों, है ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए राखीगढ़ी, राखीगढ़ी जो थी वो सबसे बड़ी साइट है दोस्तों। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि राखीगढ़ी भारत के कौन से राज्य के अंदर पड़ता है, आप लोगों को बताना है दोस्तों, तभी आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी, ठीक है। आप लोग एक भी सवाल को जो है हल्के में मत लीजिए, एक एक सवाल जो है आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहा है। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनोगे तो आप लोग का जो है ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, आपको और कुछ पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग को रिवीजन करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, ग्रेट बाथ का मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसको हम लोग बोलते हैं स्नानागार, ठीक है। तो ग्रेट बाथ हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है ना। इस तरह से बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर छठ पूजा मनाई जाती है ना, गड्ढा खोद करके पानी भर करके और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। तो इसी तरह से क्या पता वो लोग भी कोई धार्मिक अनुष्ठान जो है पानी के अंदर खड़े होकर के मनाते होंगे, है ना। तो इसलिए जो है ग्रेट बाथ स्नानागार का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था,
ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोग का जो है 25th, ये क्या बोल रहा है दोस्तों, ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है आप लोगों से, तो ये पूछ रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किस स्थल पर अग्निवेदियों के लिए जाना जाता है। तो ये है आपका कालीबंगा। कालीबंगा में बहुत सारी जो है फायर अल्टर्स, अग्निवेदियाँ मिली हैं दोस्तों। तो कहाँ मिली है? कालीबंगा के अंदर। एक एक स्थल की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक स्थल जो है अपने किसी विशेषता के लिए जाना जाता है, तो उससे आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए, आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो भाई हड़प्पा सभ्यता जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? लोह युग से तो संबंधित है ही नहीं, क्योंकि लोहे का तो उनको जानकारी नहीं था। पत्थर का बोल नहीं सकते, क्योंकि पत्थर से काफ़ी आगे आ चुके थे लोग। ताम्रपाषाण युग भी नहीं था दोस्तों। कांस्य युग था दोस्तों, क्योंकि कांसे का बहुत प्रयोग करते थे वो लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रोंज एज बोला जाता है। ठीक है, फिर अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि भाई हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ मिला है, यानी कि उनका जो डॉक यार्ड था, जहाँ पर उनके बड़े बड़े पानी के जहाज आकर के खड़े होते थे जहाज, वो कहाँ पर था? तो वो था आपका लोथल। और लोथल कहाँ है दोस्तों? लोथल है आपका गुजरात के अंदर। और हम लोग को पता है भाई गुजरात जो है वो अरब सागर के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाई हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ मिला है? तो लोथल के अंदर मिला है, डॉक यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि भाई हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी। देखिए इसी सवाल को घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जाएगा, विच मेटल वॉज नॉट नोन टू द हड़प्पन्स। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई हड़प्पन्स को तांबा भी पता था, कांसा भी पता था, सोना भी पता था, लेकिन दे डिड नॉट नो अबाउट द आयरन। उनको लोहे के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आयरन, लोहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। ये क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा में मिली मुहरें मुख्यतः किससे बनी थी, यानी कि जो उनकी मुख्य मुहरें थी जिससे वो लोग जो थे ट्रेड वगैरह करते थे पहचान के लिए, वो किस चीज़ से बनाई गई थी। तो ये मैंने आप लोग को बुक्स में अंडरलाइन कराया था, एनसीईआरटी की बुक में, कि भाई सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाया गया था, है ना। वो थोड़ा सा नाजुक पत्थर होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, जिसको ये इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटाइट और इसको हिंदी में बोलते हैं सेलखड़ी। तो याद रखिएगा, जो है हड़प्पा में मिली मुहरें सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो हम लोगों ने पढ़ा है भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा और अग्नि की पूजा करते थे, है ना। प्रकृति की या प्रजनन की पूजा करते थे, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि भाई हड़प्पा स्थलों से प्राप्त बाट और माप किस ओर संकेत करते हैं, यानी कि बाट और माप, इनसे क्या पता चलता है दोस्तों। तो इनसे हमें क्या पता चलता है, इनसे पता चलता है कि भाई उनके पास मानक माप इकाइयाँ थी, जिस तरह से, यानी कि उनके पास चीज़ों को मापने का, वजन तोलने का उनके पास जो था आइडिया था उनको। तो इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सवाल और एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और सवालों को लिखिए, और अगर मैं ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप लोग जो है थोड़ा सा स्पीड को कम करके भी सुन सकते हैं। ठीक है, स्पीड में बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा वीडियो जो है वो सवाल ज़्यादा है, और वीडियो में नहीं चाहता कि लंबी हो जाए, क्योंकि आप लोग बाद में देखते तो हो नहीं। आप लोग को तो डांस वांस इस सब में ज़्यादा चीज़ इंटरेस्ट रहता है, आप लोग को एग्जाम से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कोई टीचर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है तो आप लोग को वहाँ पर तो फोकस ही नहीं करना। आप लोग को इंस्टाग्राम पे रील चलाना है, शॉर्ट्स देखना है, करियर से तो आप लोग को कोई मतलब नहीं है। तो सीरियस हो जाओ, अब ज़्यादा आप लोग के पास टाइम नहीं है, स्कूल के दिन जा चुके हैं। अगर अब जिसने कॉलेज में अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली, एडमिशन ले लिया ना, तो उसका करियर बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि भाई निम्नलिखित में से किस पशु को हड़प्पा वासियों ने पालतू बनाया था, कि भाई किस एनिमल को उन्होंने जो है डोमेस्टिकेटेड किया था। तो भैंस, आप लोगों ने भैंस, जैसे कि आप लोगों ने एनसीईआरटी की किताब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें कई बार आपको वृषभ, ठीक है, भैंस या जो है आप लोग को उस तरह की आकृति मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से बैलों की जो है मिट्टी के खिलौने मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि भैंस या बैलों को उन्होंने क्या बनाया था, पालतू बनाया था। ठीक है दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि भाई व्यापार के लिए प्रयुक्त मेसोपोटामिया शब्द किस आधुनिक क्षेत्र को दर्शाता है, यानी कि सिंपल सवाल है, मेसोपोटामिया कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ था वो आप लोग को बताना है। तो आप लोगों ने 11वीं में पढ़ाई होगा कि भाई इराक, ईरान, दजला फरात नदी के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता पनपी थी, जो वर्तमान के इराक देश के अंदर पाया जाता है। तो मेसोपोटामिया इराक के अंदर है। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछेगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। देखिए मैंने पढ़ाया था आप लोग को, मैंने एनसीईआरटी जब कवर करा रहा था आप लोग को, तो शायद मैंने आप लोग को मैप के अंदर बता दिया था कि भाई हड़प्पा कौन कौन सी साइड पाकिस्तान के अंदर है और कौन कौन सी साइड हिंदुस्तान के अंदर है। देखिए क्वेश्चन बना कि नहीं बना। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे एक एक शब्दों को जो है आप लोग नोट डाउन करते जाइए, एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिए, यहीं से सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो हम लोगों ने पढ़ा है भाई
कौन कौन से जो स्थल हैं, जो साइट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर है और कौन कौन सी इंडिया के अंदर। जैसे कि राखी गढ़ी ये अपने हिंदुस्तान के अंदर है, धोलावीरा ये अपने हिंदुस्तान के अंदर है, बनावली ये अपने हिंदुस्तान के अंदर है, लेकिन मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला ये भारत के अंदर नहीं है, ये कहाँ है दोस्तों, ये पाकिस्तान के अंदर है। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो साइट है ये पाकिस्तान के अंदर है, हड़प्पा साइट ये पाकिस्तान के अंदर है, उसके बाद में शोरतुगाई झील जो है ये आपका अफगानिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सब पाकिस्तान के अंदर है। तो इस तरह से सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। फिर अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड कि भाई हड़प्पा की मिट्टी की मूर्तियों की मुख्य विशेषता किस चीज़ को दर्शाती हैं। तो ये दर्शाती हैं दोस्तों जानवर और मातृ देवी। ठीक है, मूर्तियाँ जो थी मुख्यतः किसको दर्शाती हैं, तो जानवर, या आप लोग कई सारी मूर्तियों में जो जानवर को देखोगे, और मातृ देवी यानी गॉडेस वगैरह को देखोगे, तो इस चीज़ों को ये लोग दर्शाती हैं। फिर देखिए इस पे भी सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया कि भाई हड़प्पा स्क्रिप्ट, हड़प्पा लिपि कैसी थी दोस्तों, क्या ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, तो भाई बिल्कुल ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इस दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से कि भाई जुताई किए गए खेत के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं। ये सवाल रिपीट हो रहा है बार बार, कालीबंगा से। तो ये पेपर के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी आभूषण बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे, तो किस चीज़ का उपयोग करते थे आभूषण बनाने के लिए, तो भाई वो लोग सोना चांदी का उपयोग भी करते थे, कीमती पत्थर जिसके अंदर कार्नेलियम, लाजवर्द, ठीक है, स्फटिज, फ्योन्स, शंख और हाथीदांत का भी उपयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, सबका उपयोग ये लोग जो है आभूषण बनाने में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 39, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। भाई क्या था पतन का कारण, है ना, द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज एट्रीब्यूटेड टू, किस चीज़ की वजह से जो है इसका पतन होता। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा दोस्तों कि भाई आक्रमण हो गया, आर्यनों का आक्रमण हो गया, बाढ़ आ गई दोस्तों, सिंधु नदी के अंदर बहुत ज़्यादा जल आ गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, जिसकी वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हो गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल पर जलाशय प्रणाली के साक्ष्य मिले दोस्तों। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई यानी कि स्नानागार की कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो धोलावीरा से जो है हम लोग को साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से, हड़प्पा के घरों में सामान्यतः क्या होता था। तो भाई उनके घर जो थे 2 मंजिले बनाए जाते थे, पकी हुई मिट्टी के घर थे दोस्तों। आप लोग सोच के देखिए उन्होंने 2 मंजिल के घर कैसे बनाए होंगे, है ना, कितना उनको तकनीक का ज्ञान था। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि भाई हड़प्पा की मोहरों का सामान्यतः आकार कैसा था दोस्तों, उनकी शेप कैसी होती थी। तो उनकी जो शेप होती थी वर्गाकार होती थी, यानी कि वर्ग के आकार की होती थी, स्क्वायर शेप की होती थी, इस तरह से, है ना, इस तरह से उनकी जो है मोहरें होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए कि हड़प्पा स्थलों पर चूड़ियाँ किससे बनाई जाती थी। चूड़ियाँ किससे बनाई जाती थी दोस्तों, तो चूड़ियाँ जो होती थी वो कई सारी चीज़ों से बनाई जाती थी, कांसे से भी बनाई जाती थी, फ्योन से भी बनाई जाती थी, पत्थर से भी बनाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी से जो है कांसे की चूड़ियाँ बनाई जाती थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पावासी मेसोपोटामिया से किस प्रकार का व्यापार करते थे। तो ये लोग वस्तु विनिमय करते थे। ठीक है, यहाँ से ये लोग अपने जितने भी आभूषण वगैरह मेसोपोटामिया वालों को देते थे और मेसोपोटामिया वालों से जो है वहाँ की फेमस चीज़ें लेते थे। तो ये लोग वस्तु विनिमय करते थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से देखिए क्या पूछा जाएगा, हड़प्पा के किस स्थल से सबसे पहले जुताई के प्रमाण मिले। ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सवाल को मैंने जो है 2-3-4 बार रिपीट कराया है ताकि आप लोग के भेजे में घुस जाए कि भाई हड़प्पा स्थल में जो है खेत की जुताई के जो प्रमाण साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले, वो कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, चनहुदड़ो वर्तमान किस देश के अंदर है। तो ये भी आपका कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर। मैंने आप लोग को बताया था, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे चनहुदड़ो हो, ठीक है, ये सब कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। फिर अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि भाई लोथल के लिए महत्वपूर्ण किस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र था ये, तो गोदी और व्यापार के लिए दोस्तों, है ना। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड का मतलब होता है जहाँ पर पानी की जहाज आकर के खड़े होते हैं। तो याद रखिएगा, लोथल गुजरात के अंदर है। अगला सवाल आप लोग से क्या पूछा जाएगा कि भाई हड़प्पावासी लेखन के लिए किसका उपयोग करते थे। राइटिंग के लिए, चीज़ों को लिखने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे, जो थी ये सेलखड़ी की पट्टियों का उपयोग करते थे, है ना। हाँ, फिर यही आप लोगों से सवाल ये है कि भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी, तो 1921 के अंदर। और उसके बाद में अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा जो आखिरी सवाल है इस वीडियो का, कि भाई हड़प्पा के नगर किस प्रकार विभाजित थे। हड़प्पन सिटीज वर डिवाइडेड इनटू, यानी हम लोगों ने पढ़ा ना कि हड़प्पा के जो शहर थे वो 2 भागों में बांटे गए थे, दुर्ग और निम्न निचला शहर। दुर्ग होता था जो चारों तरफ से किलेबंदी था और ऊंचाई पर बनाया गया था। निचला शहर
जो काफ़ी विशाल क्षेत्र में होता था और उसमें आम लोग रहते थे और दुर्ग के अंदर राजा वगैरह रहते थे। तो ये आप लोग का जो है टॉप 50 एमसीक्यूज हैं हड़प्पा चैप्टर से, और ये आप लोग के जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। एक एक सवाल आप लोग का जो है बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करता है, तो एक भी सवाल को आप लोग को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है और वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना है, और आप लोग को एग्जाम में डेफिनेटली ये बेनिफिट करने वाला है। अभी से तैयारी शुरू कर दो, ज़्यादा टाइम आप लोग के पास है नहीं। डेट नहीं आई है तो इसका ये मतलब नहीं कि डेट जो है बहुत लेट आएगी, डेट कभी भी आ सकती है दोस्तों। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक बताइए